अगर आप आज से हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हो तो 1 करोड़ रुपए बनाने में कितना टाइम लगेगा? 10 साल, 15 साल या पूरे 20 साल या उससे भी ज़्यादा? और एक दूसरा सवाल, 1 करोड़ बनाने के लिए आपको अपनी जेब से एक्चुअली कितना पैसा लगाना पड़ेगा? देखिए, 50 लाख, 70 लाख या पूरे 1 करोड़। आज इसी कैलकुलेशन को बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, क्योंकि जब हम एसआईपी शुरू करते हैं ना, तो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना तो आसान है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि ये छोटी छोटी मंथली इन्वेस्टमेंट्स आगे चलकर कितनी बड़ी हो सकती हैं। तो मान लेते हैं कि आप आज से हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 12% एनुअल रिटर्न एज्यूम करते हैं। ध्यान रखिए, मैं 12% रिटर्न की गारंटी नहीं दे रहा हूँ। म्यूचुअल फंड का रिटर्न फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। हम सिर्फ कैलकुलेशन समझने के लिए 12% का एजम्पशन ले रहे हैं। अब 10,000 रुपए हर महीने और 12% का एज्यूम्ड एनुअल रिटर्न, सिर्फ 1 करोड़ के आसपास पहुंचने में रफली 20 से 21 साल लग सकते हैं इसमें। अब पहली बार सुनने में 20-21 साल काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। आप सोचोगे भाई 10,000 रुपए हर महीने दे रहा हूँ और फिर भी 20 साल। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट अब आता है। अगर आपने लगभग 21 साल तक 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया तो आपकी जेब से कुल इन्वेस्टमेंट होगी करीब 25 लाख की। लेकिन कॉर्पस 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। यानी आपने लगाए लगभग 25 लाख रुपए और बाकी की वेल्थ लार्जली आपके रिटर्न्स और उन रिटर्न्स पर मिलने वाले रिटर्न्स से बनती है। यही कंपाउंडिंग है। देखिए, कंपाउंडिंग सुनने में बहुत फैंसी वर्ड लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपने पैसा लगाया, उस पैसे ने रिटर्न कमाया, फिर अगले साल सिर्फ आपका ओरिजिनल पैसा नहीं बल्कि पहले कमाया हुआ रिटर्न भी आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। और जितना ज़्यादा टाइम आप उसे देते हो उतना ही इसका इफेक्ट बड़ा होता जाता है। अब यहाँ आपके दिमाग में अगला सवाल आ सकता है कि अगर मुझे 12% की जगह 15% रिटर्न मिल जाए तो? बिल्कुल, कैलकुलेशन बदल जाएगी भाई। अगर लॉन्ग टर्म में करीब 15% एनुअलाइज रिटर्न मिले तो 10,000 रुपये मंथली एसआईपी से 1 करोड़ का टारगेट रफली 18 से 19 साल में आ सकता है। यानी 12% वाले सिनेरियो के मुकाबले कुछ साल पहले, और रिटर्न 10% के आसपास रहा तो यही टारगेट करीब 23 साल के आसपास जा सकता है। तो सुपरफिशियल देखने पर आपको लगेगा कि सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है। ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढो जो 15% या 18% रिटर्न दे दे और काम खत्म। लेकिन यहीं पर इन्वेस्टर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम पास्ट रिटर्न देखते हैं और मान लेते हैं कि फ्यूचर में भी वही रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए किसी फंड ने पिछले 5 साल में 20% रिटर्न दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 20 साल भी आपको 20% रिटर्न मिलेगा। देखिए, इक्विटी मार्केट में ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है। इसीलिए सिर्फ 1 करोड़ जल्दी बनाने के चक्कर में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड ढूंढते रहना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। अब कंपाउंडिंग को एक और आसान तरीके से समझिए। देखिए, शुरुआती कुछ साल आपको लगेगा कि भाई कुछ हो नहीं रहा। आप हर महीने 10,000 रुपये डाल रहे हो। मार्केट कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी लड़ाइयाँ, कभी कॉर्पस धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लीजिए 12% रिटर्न का एजम्पशन रखें तो 10 साल में 10,000 मंथली एसआईपी लगभग 23 लाख के आसपास पहुंच सकती है। आपने खुद करीब 12 लाख लगाए और बाकी ग्रोथ है। लेकिन कहानी यहाँ इंटरेस्टिंग होती है। देखिए, लगभग 15 साल के आसपास यही कॉर्पस 50 लाख के करीब पहुंच सकता है। और उसके बाद अगले 50 लाख बनाने में पहले 50 लाख जितना समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ आपके 10,000 रुपये काम नहीं कर रहे। जो 40-50 लाख का कॉर्पस आपने पहले बना लिया है वो भी आपके लिए रिटर्न जनरेट कर रहा है। यही रीजन है कि कंपाउंडिंग शुरुआत में बोरिंग और बाद में पावरफुल दिखाई देती है। और इसी वजह से मैं हमेशा कहूंगा कि एसआईपी में अमाउंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मान लीजिए दो लोग हैं, एक 25 साल की एज में 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू करता है और दूसरा 35 साल में। दूसरा आदमी बाद में ज़्यादा एसआईपी करके कैचअप करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पहले इन्वेस्टर को 10 एक्स्ट्रा ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग मिल चुके हैं। इसीलिए परफेक्ट फंड खोजने के लिए 5 साल वेट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार रीजनेबल इन्वेस्टमेंट के साथ जल्दी शुरू करना होता है। अब यहाँ एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। आप बोल सकते हो कि 10,000 रुपये की एसआईपी तो ठीक है, लेकिन 20-21 साल बहुत ज़्यादा है। मुझे 1 करोड़ थोड़ा जल्दी चाहिए, तो क्या किया जाए? और यहाँ एक बहुत सिंपल चीज़ काम आ सकती है। देखिए, स्टेप अप एसआईपी। मान लीजिए आपकी सैलरी आज 50,000 रुपये है और आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो। अगले साल सैलरी बढ़ती है, लेकिन आपकी एसआईपी अभी भी 10,000 रुपये ही रहती है। फिर तीसरे साल भी 10,000 रुपये। अगर आपकी इनकम समय के साथ बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम क्यों रहे? मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हर साल एसआईपी सिर्फ 10% बढ़ाऊंगा।
पहले साल 10,000 रुपये पर मंथ, दूसरे साल 11,000 रुपये, तीसरे साल 12,100 रुपये, चौथे साल करीब 13,300। अब आपको शुरुआत से 20,000 रुपये या 25,000 का बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने 10,000 रुपये से शुरुआत की और इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बढ़ाते गए। इससे 1 करोड़ रुपए का टारगेट फिक्स्ड 10,000 रुपये एसआईपी की तुलना में काफी पहले आ जाता है। मेरे हिसाब से बहुत से सैलरीड लोगों के लिए ये ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि 10,000 रुपये आज शायद मैनेजेबल है, लेकिन 10 साल बाद भी वही 10,000 रुपये आपकी इनकम के हिसाब से कंपैरेटिवली छोटी अमाउंट हो सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो 1 करोड़ वाली वीडियोस में कई बार मिस हो जाती है। मान लो हमने कैलकुलेशन कर ली कि करीब 20-21 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। सुनने में शानदार लगता है, लेकिन 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? आज के 1 करोड़ जितनी होगी नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार चीज़ों की कीमतें बढ़ाती रहती है। अगर हम सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए 6% इन्फ्लेशन मान लें, तो लगभग 20 साल बाद 1 करोड़ की परचेजिंग पावर आज के करीब 31 लाख के आसपास हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ बेकार है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि फाइनेंशियल गोल बनाते समय सिर्फ एक राउंड नंबर पकड़ना सही तरीका नहीं है। जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, लेकिन क्यों चाहिए? रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या घर खरीदने के लिए? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और वो पैसा आपको 5 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद या 20 साल बाद? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लीजिए आज किसी गोल की कॉस्ट 25 लाख रुपए है और आपको वो गोल 15 साल बाद अचीव करना है, तब आपको फ्यूचर कॉस्ट कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि 15 साल बाद वही चीज़ 25 लाख में शायद मिले ही ना। फिर उस फ्यूचर अमाउंट के हिसाब से एसआईपी कैलकुलेट करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए 1 करोड़ एक अच्छा मोटिवेशनल माइलस्टोन हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का फाइनल आंसर नहीं है ये बिल्कुल भी। अब वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं। अगर आप 10,000 रुपये मंथली एसआईपी करते हैं तो 1 करोड़ कब बन सकता है? अगर रिटर्न करीब 10% रहे तो रफली 23 साल, 12% के आसपास रहा तो करीब 20-21 साल, और अगर 15% के आसपास रहा तो करीब 18-19 साल। लेकिन इन नंबर्स को प्रॉमिस मत समझिए, ये सिर्फ एजम्पशन है, ताकि आपको ये समझ आए कि रिटर्न और टाइम आपके कॉर्पस को कैसे अफेक्ट करते हैं। मेरे लिए इस पूरी कैलकुलेशन से 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट निकलती हैं। पहली, जल्दी शुरू कीजिए। देखिए, दूसरी है इनकम बढ़ने के साथ एसआईपी को भी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और तीसरी, सिर्फ पिछले साल के रिटर्न देखकर हर थोड़े समय में फंड बदलते मत रहिए। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए पैसा नहीं बल्कि समय और डिसिप्लिन दोनों चाहिए। और एक चीज़ मैं पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, अगर अभी आप सिर्फ 3,000 रुपये या मंथली या 5,000 रुपये की एसआईपी अफोर्ड कर सकते हो तो 10,000 रुपये होने का इंतजार मत कीजिए। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से जितना कंफर्टेबली पॉसिबल है उससे शुरुआत की जा सकती है। बाद में स्टेप अप किया जा सकता है, क्योंकि कई बार हम परफेक्ट अमाउंट, परफेक्ट मार्केट लेवल और परफेक्ट म्यूचुअल फंड का इंतजार करते करते सबसे वैल्यूएबल चीज़ खो देते हैं, और वो है टाइम। तो 10,000 रुपये एसआईपी से 10 करोड़ बन सकता है, हाँ, मैथमेटिकली बिल्कुल बन सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कितने साल में बनेगा ये फ्यूचर मार्केट रिटर्न्स पर डिपेंड करेगा। और अगर आप इस टारगेट को जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ ज़्यादा रिटर्न के लिए पीछे भागने की जगह एसआईपी अमाउंट बढ़ाना और हर साल स्टेप अप करना ज़्यादा कंट्रोलेबल तरीका है। अब अगला सवाल इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगर आप कहो कि मेरे पास 20 साल नहीं है, मुझे 1 करोड़ सिर्फ 10 साल में बनाना है, तो हर महीने में कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी? 20,000, 30,000, 40,000 या उससे भी ज़्यादा? अगली वीडियो में हम इसी कैलकुलेशन को बिल्कुल इसी तरह सिंपल तरीके से समझेंगे।